कहा जाता है कि हर तूफान के बाद सन्नाटा जरूर आता है। मोदी ने इसी मौके का फायदा उठाकर फोन करके कंडक्टर से कहा कि अगल बगल की बोगियों से यात्रियों को हटा दिया जाए। जब उसने देखा कि उसके बच्चे सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं तो वह नरम आवाज में उस औरत से बातचीत करने लगा। उसे पता चला कि उस औरत का नाम नाडिया है और वो जो मासूम सा दिखने वाला मिडिल ईस्ट का आदमी था असल में उसका पति है। बातों से साफ था कि नाडिया को उसके पति ने मानसिक रूप से कंट्रोल कर रखा है और धमका भी रहा है। मोदी ने महिला की भावनाओं को छूने के लिए अपने बच्चों की फोटो दिखाई ताकि वह बम हटाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन तभी ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच गई और बाहर पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। डर के मारे नाडिया ने टॉयलेट का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मोदी समझ गया कि वो इस खतरे को रोक सकता है, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। ट्रेन के बाहर अब तक दंगा नियंत्रण बलों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। पास में एक स्नाइपर भी छिपा हुआ था, लेकिन इन पुलिस वालों ने आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया और टॉयलेट के सामने आकर मोदी को चिल्ला चिल्ला कर बाहर निकलने को कहने लगे। पर मोदी ने उनकी एक ना सुनी। उसने नाडिया से कहा कि वह उसे गले लगा ले और अपने हाथ उसके चारों ओर कसकर बांध ले ताकि बाहर बैठे स्नाइपर को कुछ न दिखे। जब दोनों बाहर निकले तो मोदी अब भी नाडिया को मजबूती से पकड़े हुए था ताकि वह किसी भी खतरे से बची रहे। ये देख पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सके। इसके बाद एक बम निरोधक विशेषज्ञ ट्रेन में आया। मोदी की मदद से नाडिया ने अपने कपड़े की बाजू से डिवाइस निकाली और फिर धीरे धीरे बम से जुड़ी पट्टियां काटी। जब सब कुछ सुरक्षित हो गया तो मोदी ने नाडिया का हाथ थामकर ट्रेन से नीचे उतरना शुरू किया। तभी उन्होंने देखा कि नाडिया का पति, जिसने उस पर दबाव डाला था, पुलिस की गिरफ्त में है। जो खतरा कभी भी तबाही ला सकता था वो अब पूरी तरह टल चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली साजिश की शुरुआत तो अब हो रही थी। अगले दिन खबरों में मोदी की बहादुरी की तारीफ की गई। उसके अफसर ने तुरंत उसे प्रमोशन दिया और उसे एक केंद्रीय मंत्री का निजी बॉडीगार्ड बना दिया। लेकिन पहले ही दिन उस मंत्री के असिस्टेंट ने गलती से कॉफी गिरा दी। लाइव इंटरव्यू में बस 2 मिनट बाकी थे तो मोदी ने अपना खास इनर लाइनर निकालकर मंत्री को संभाल लिया। मगर मोदी को उस वक्त झटका लगा जब लाइव प्रसारण में मंत्री ने बिना झिझक मिडिल ईस्ट के लोगों को निकम्मा कहा और कहा कि ब्रिटेन को अपने पुराने युद्धों के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। ऐसी बातें एक ऐसे सैनिक के लिए दिल तोड़ने वाली थीं जिसने मिडिल ईस्ट में जंग झेली थी, क्योंकि वो जानता था कि असली पीड़ित तो सैनिक ही होते हैं। राजनीतिज्ञ तो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, शांति नाम की कोई चीज असल में होती ही नहीं। मोदी भी उस जंग का हिस्सा था और उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था। ऐसी हालत में वह कोई रिस्की काम नहीं कर सकता था, लेकिन अपने 2 बच्चों की जरूरतों के चलते उसने अपनी बीमारी छिपाई और अकेले एक फ्लैट में रहने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।